नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। जब भी नदियों की बात होती है, एक अजीब सी हैरानी होती है ना? कितनी ताकतवर, कितनी अनप्रेडिक्टेबल। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप की इन्हीं नदियों और जलमार्गों की दुनिया में गोता लगाएंगे। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, इन्होंने तो जमीन के साथ साथ करोड़ों जिंदगियों को भी बनाया बिगाड़ा है। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक सवाल है जो दिमाग में आता है। नदियां आखिर हैं क्या? जीवन देने वाली या फिर विनाश करने वाली? इस सवाल को जहन में रखिएगा। जवाब ढूंढने से पहले चलिए इन जबरदस्त कुदरती ताकतों के दोहरे चेहरे को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं होती, ये तो किसी देवता की तरह हैं, जिसके दो रूप हैं। एक तरफ ये जिंदगी देती हैं, जमीन को सींचती हैं और पूरी की पूरी सभ्यताओं को पालती पोसती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये पल भर में सब कुछ छीन भी सकती हैं, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर सकती हैं। और इसी दोहरे रूप का सबसे बड़ा उदाहरण है ये दो नाम, बिहार का शोक और बंगाल का शोक। सोचिए, दो अलग अलग नदियां, लेकिन दोनों को उनके लाए हुए दुख के लिए एक जैसा नाम मिला। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उन लोगों की कहानियां हैं जो इन नदियों के किनारे रहते हैं और हर साल इनके बदलते मिजाज को झेलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले भारत की इन्हीं शोक कही जाने वाली नदियों की कहानी को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्हें ये डरावना नाम मिला क्यों। सबसे पहले बात करते हैं कोसी की। इसे बिहार का शोक क्यों कहते हैं? वजह है इसकी एक बहुत ही कुख्यात आदत। ये अपना रास्ता बदलती रहती है। मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अगली बार ये कहाँ से बहेगी। होता यह है कि ये नदी अपने साथ हिमालय से भारी मात्रा में मिट्टी, रेत यानी सिल्ट लेकर आती है। ये सिल्ट नदी के रास्ते में जमा होती जाती है, जिससे उसका रास्ता रुक जाता है और पानी को बहने के लिए नया रास्ता बनाना पड़ता है। और इसी वजह से आती हैं वो भयानक और अचानक आने वाली बाढ़ें। और हाँ, ये कोई एक नदी नहीं है, ये 7 धाराओं का एक पूरा नेटवर्क है, जिसमें अरुणा सबसे मेन है और ये निकलती है नेपाल के गोसाईथान हिमालय से। और फिर आती है दामोदर नदी। बिल्कुल कोसी की तरह इसे भी बंगाल का शोक कहा जाता है। ये एक और उदाहरण है कि कैसे एक जीवन देने वाली नदी ही एक पूरे इलाके के लिए गहरे दुख की वजह बन सकती है। इसकी तबाह करने वाली बाढ़ों ने पहले बहुत तबाही मचाई है और इसी वजह से इसका ये दुखद नाम पड़ गया। लेकिन रुकिए, नदियों की कहानी सिर्फ तबाही की नहीं होती। ये तो सिक्के का बस एक पहलू है। अगर कुछ नदियां अपने गुस्से के लिए जानी जाती हैं, तो कई ऐसी भी हैं जिनकी पहचान उनके अनोखे सफर और उनके सांस्कृतिक महत्व से होती है। तो चलिए अब कहानी का दूसरा और खूबसूरत पहलू देखते हैं। मिसाल के तौर पर सतलज नदी को देखिए। इसका सफर ही इसे बहुत खास बनाता है। पता है, ये नदी भारत में शुरू ही नहीं होती। इसका जन्म होता है तिब्बत में और वहां से बहते हुए ये शिप्की ला दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में दाखिल होती है। मतलब ये इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके आती है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे नदियां इंसानों की बनाई सरहदों को नहीं मानती, बल्कि सभ्यताओं और संस्कृतियों को आपस में जोड़ती हैं। और हाँ, नदियों की पहचान सिर्फ उनके बहने के रास्ते से नहीं होती, उनकी सांस्कृतिक अहमियत भी बहुत बड़ी होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गोदावरी नदी। अपने विशाल आकार और महत्व की वजह से इसे अक्सर दक्षिण गंगा भी कहते हैं। सोचिए, इसे पवित्र गंगा नदी के बराबर का दर्जा दिया गया है। ये करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। अब नदियों की ये जो चुनौतियां हैं और जो मौके हैं, इन्होंने ही इंसानों को कुछ कमाल के इनोवेशन करने के लिए मजबूर किया है। अब हम इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे ही अजूबों को देखेंगे जो इन बहते दरियाओं को साधने की हमारी कोशिशों को दिखाते हैं। और इसमें शामिल है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी। जरा इस फैक्ट पर नजर डालिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। ये इंसान के बड़े सपनों और इंजीनियरिंग के कमाल का जीता जागता सबूत है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये है कहाँ? ये शानदार पुल बना है भारत की ताकतवर चिनाब नदी के ऊपर। ये सच में कुदरत की शक्ति और इंसान की इंजीन्यूइटी का एक गजब का संगम है, जो एक गहरी खाई के ऊपर मानो आसमान में तैर रहा हो। ये पुल सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके के लिए एक लाइफलाइन है, एक बहुत जरूरी ट्रांसपोर्ट लिंक जो लोगों और जगहों को आपस में जोड़ता है।
लेकिन इंजीनियरिंग का मतलब हमेशा रिकॉर्ड तोड़ना ही नहीं होता, ये सहयोग और मिलकर काम करने के बारे में भी है। और राजघाट नदी घाटी परियोजना इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। ये बेतवा नदी पर बना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये दिखाता है कि कैसे साझा संसाधनों को आपसी फायदे के लिए मैनेज किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट से इन दोनों राज्यों के लाखों लोगों को सिंचाई और पीने का पानी मिलता है। तो चलिए घूम फिरकर हम अपने उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं। नदियां जिंदगी देती हैं, लेकिन तबाही भी ला सकती हैं। हमने उनके गुस्से को भी देखा और उनके खूबसूरत सफ़र को भी सराहा। हमने उन्हें काबू में करने के लिए बड़े बड़े पुल और बांध भी बनाए। लेकिन आखिर में एक सवाल जस का तस खड़ा है। इंसान और नदी के बीच ये नाजुक सा बैलेंस आखिर बनेगा कैसे? इस सवाल का जवाब ही हमारा भविष्य तय करेगा, क्योंकि हमें इन जबरदस्त कुदरती ताकतों के साथ मिलकर रहना सीखना ही होगा।